नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आप एआई यूज करते हैं, पर क्या आपको कभी लगा है कि रिजल्ट्स थोड़े और बेहतर, थोड़े और आपके कंट्रोल में हो सकते हैं? अक्सर हम एआई को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखते हैं। प्रॉम्प्ट डाला और आउटपुट आ गया, लेकिन उस बॉक्स के अंदर ना कुछ कंट्रोल डायल्स होते हैं। आज हम उन्हीं डायल्स को यानी टेम्परेचर, टॉप के और टॉप पी को समझेंगे, ताकि आप एआई के ड्राइवर सीट पर बैठ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम तो हर एआई यूजर ने फेस की है। एक तरफ आउटपुट इतना प्रिडिक्टेबल, इतना बोरिंग हो सकता है जैसे द स्काई इज ब्लू, पता है, और दूसरी तरफ एआई इतना रैंडम हो जाता है कि बिल्कुल नॉनसेंस लगने लगता है, जैसे द ग्रास सिंग्स एल्जेब्रा। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस आखिर बनाएं कैसे? यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और आज हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और देखिए, ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनके लिए भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्रिएटिविटी और कोहेरेंस यानी सार्थकता के बीच ट्रेड ऑफ मैनेज करना एक सेंट्रल चैलेंज है। इसी चैलेंज को हम आज टैकल करने वाले हैं। ठीक है, फोकस बना हुआ है ना? तो फिर ये परफेक्ट बैलेंस आखिर मिलेगा कैसे? कैसे हम एआई को इतना क्रिएटिव बनाएं कि वो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अजीबो-गरीब बातें करने लगे? इसका जवाब एआई के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। ओके, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, पर सिंपल तरीके से। ये समझने के लिए कि हम एआई को कंट्रोल कैसे करें, पहले ये जानना जरूरी है कि एआई शब्दों को चुनता कैसे है। लेट्स टेक अ क्विक लुक अंडर द हुड। रेडी हो? सबसे पहले मिलते हैं एआई लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक से, टोकन्स। जब भी आप एआई से बात करते हैं, वो आपके टेक्स्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। कभी पूरा शब्द, कभी शब्द का एक हिस्सा या एक कैरेक्टर भी। इन्हीं टुकड़ों को टोकन्स कहते हैं। बस इतना याद रखिए, मॉडल हर चीज को टोकन्स में ही देखता है। समझ आया? अब सबसे जरूरी बात, एक एआई लैंग्वेज मॉडल फंडामेंटली एक प्रोबेबिलिटी मशीन है, यानी वो बस अंदाजा लगाता है। जब उसे एक शब्द लिखना होता है तो वो हर पॉसिबल अगले टोकन को एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है। सिंपल भाषा में वो बस ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगला सबसे ज्यादा लाइकली शब्द क्या हो सकता है, और कुछ नहीं। तो अब जब हम जानते हैं कि एआई प्रोबेबिलिटी पर चलता है, तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारे पास 3 मेन कंट्रोल लेवर्स या डायल्स हैं, जिससे हम एआई के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यही वो 3 सेटिंग्स हैं जो आपको एआई का मास्टर बनाएंगी। रेडी हो इन्हें समझने के लिए? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला लीवर है टेम्परेचर। इसको आप एक रिस्क डायल की तरह सोचिए। ये मॉडल के आउटपुट में रैंडमनेस को कंट्रोल करता है। अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं तो एआई सेफ खेलेगा, हमेशा सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला यानी सबसे सेफ ऑप्शन चुनेगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एआई ज्यादा रिस्क लेगा और कम लाइकली ऑप्शंस को भी ट्राई करेगा, मतलब ज्यादा क्रिएटिविटी। स्क्रीन पर देखिए, कम टेम्परेचर पर जैसे 0.2 प्रोबेबिलिटी कर्व कितनी स्टीप है। यहाँ इस टोकन की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो मॉडल लगभग हमेशा इस ही चुनेगा। आउटपुट बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन अब देखो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाकर 1.0 कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्लैट हो गया है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% रह गई है, और वॉज और कुड जैसे कमजोर कैंडिडेट्स भी रेस में आ गए हैं। इससे रैंडमनेस और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हो ना, टेम्परेचर बढ़ाने से कितना फर्क पड़ता है। ओके, दूसरा लेवर है टॉप के। ये एक फिक्स्ड शॉर्टलिस्ट बनाने जैसा है। आप मॉडल को कहते हैं, सुनो, हर स्टेप पर मुझे सिर्फ टॉप के, मान लो टॉप 50 सबसे प्रोबेबल टोकन्स में से ही चुनना है, बाकी सबको इग्नोर कर दो। इससे मॉडल अजीब या बहुत रेयर शब्द नहीं चुनता। सिंपल है। और अब तीसरा लेवर, टॉपी, जिसे न्यूक्लियस सैंपलिंग भी कहते हैं। ये एक स्मार्ट शॉर्टलिस्ट की तरह काम करता है। ये एक फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं लेता, बल्कि ये उन सबसे ज्यादा प्रोबेबल टोकन्स को चुनता है जिनकी टोटल प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन वैल्यू p जैसे कि 0.9 या 90% से ज्यादा हो। इसकी शॉर्टलिस्ट का साइज डायनामिक होता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है।
ये स्लाइड टॉप के और टॉप पी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखा रही है। देखिए, टॉप के हमेशा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑप्शंस देखता है, जैसे टॉप 50। सिंपल है, लेकिन टॉप पी स्मार्ट है। जब एआई कॉन्फिडेंट है कि अगला शब्द क्या होगा, तो शॉर्टलिस्ट छोटी हो जाती है, और जब एआई अनसर्टन है, तो शॉर्टलिस्ट बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा ऑप्शंस कंसिडर किए जा सके। काफी फ्लेक्सिबल है ना? तो हमने तीनों लेवल्स को समझ लिया है, पर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन्हें यूज कैसे करें? अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल एडवाइस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। ये टेबल एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो टेम्परेचर हाई रखिए। अगर आपको फैक्चुअल आंसर्स या समरीज चाहिए, तो टेम्परेचर लो रखिए। टॉप के तब यूज करें जब आप मॉडल को अजीबोगरीब शब्दों से रोकना चाहते हैं, और टॉप पी क्रिएटिविटी और कोहेरेंस के बीच एक डायनामिक बैलेंस के लिए बेस्ट है। ये पॉइंट्स नोट कर लिए? यहाँ एक एक्सपर्ट टिप है, सुनो। OpenAI, जो इन मॉडल्स के पायनियर्स में से है, रेकमेंड करता है कि आप या तो टेम्परेचर को बदलें या टॉप पी को, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट ओवरलैप हो सकता है और आपको अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एक बार में एक ही को चेंज करना बेहतर है। चलिए अब फाइनल सेक्शन में चलते हैं। हमने सीख तो लिया है, पर इन पैरामीटर्स को ट्यून करना जरूरी क्यों है? सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज क्यों ना करें? क्या कहते हो? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, जो वन साइज फिट्स ऑल लगती हैं, हमेशा बेस्ट होती हैं? अक्सर हम इन सेटिंग्स को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या इससे हम बेहतर रिजल्ट्स खो रहे हैं? सोच के देखो। जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। रिसर्च साफ दिखाती है कि स्पेसिफिक टास्क्स के लिए, जैसे कि कोड जनरेशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अक्सर बेस्ट चॉइस नहीं होते। इसका मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि कोड करेक्टनेस और टेम्परेचर के बीच -0.721 का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका सीधा सा मतलब है, जितना कम टेम्परेचर उतना सही कोड। इससे साफ है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। सो ट्यूनिंग मैटर्स। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। सबसे पहली बात, एआई की क्रिएटिविटी और कोहेरेंस को कंट्रोल करने की पावर अब आपके हाथ में है। फैक्चुअल, फोकस्ड आउटपुट के लिए टेम्परेचर या टॉप पी कम रखें, क्रिएटिव आइडियाज के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट करें। हर काम के लिए अलग सेटिंग बेस्ट हो सकती है, इसलिए इन लीवर्स के साथ प्ले करके ही आप इन्हें मास्टर कर पाएंगे। प्रैक्टिस करोगे ना? तो अब जब आप एआई को डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आप सिर्फ एक पैसिव प्रॉम्प्टर नहीं बल्कि एक एक्टिव कोलैबोरेटर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।